हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में ब्लड रिलेशंस यानी कि रिलेशनशिप कंसेप्ट जो आपके सिलेबस में जेकेपीएसआई के सिलेबस में मेंशन है, आपके लिए इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 1 जो हमारा था उसमें हमने बेसिक डिस्कशन करी कि किस तरह से हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट पूरा कोर्स जो हमने फ्री कोर्स जो लॉन्च करा है यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस पे, वो आपको पूरा उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप जेके प्रैक्टिस के साथ जुड़े रहें। तो चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 हमारा जो है ब्लड रिलेशन का रहने वाला है। इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे रिलेशनशिप कंसेप्ट के। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले जो ब्लड रिलेशन की टाइप्स जो रहने वाली हैं वो आपकी यहाँ पे 4 तरह के ब्लड रिलेशन रहेंगे आपके, कि एग्जाम में आपको 4 तरह के ब्लड रिलेशन आ सकते हैं। एक तो ब्लड रिलेशन जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आप जनरली पढ़ते ही रहते हो, वो होंगे। दूसरे आपके यहाँ पे हो सकते हैं आपके कौन से कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं मोस्टली जो जेके एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है वो पॉइंटिंग वाले कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर देता है। ठीक है, तो आपने भी इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर ही देना है। पजल्स ऑफ रिलेशन, अगर आप किसी हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, केएस की कर रहे हो, ठीक है, और या फिर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के पजल वाले देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बस हम ये सभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पर है, तो आप इसको वीडियो को पास कर सकते हैं और इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर हमने मार्क करना है। ठीक है, चलिएगा, बनाइएगा इसका आंसर कि जो सी है वो वाइफ है बी की। सी इज़ द वाइफ, वाइफ वाला रिलेशन भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से होता है, कि सी इज़ द वाइफ ऑफ, सी जो है वाइफ है बी की, तो सी हम यहाँ पे लिखेंगे, और वाइफ है किसकी, बी की। अगर वो वाइफ है तो इसका मतलब वो फीमेल होगी, अगर बी है तो वो क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, जब भी कोई कपल वाला रिलेशन होता है सेंटर में हम इस तरह की 2 लाइनें लगा देते हैं कि जो सी है वो वाइफ किसकी है, बी की है। ई इज़ द सन ऑफ सी, ई जो है वो बेटा है किसका, सी का है, तो ई को हम यहाँ लिख देंगे भाई, ई जो है तो बेटा है किसका, ई का। ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो ब्रदर है किसका, बी का है, ए जो है ब्रदर है बी का, मतलब ये भी क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, ब्रदर वाली लाइन्स ऐसे रखेंगे। और एंड फादर ऑफ डी, जो ई है वो फादर किसका है, डी का है, ए जो है वो फादर है डी का है। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ई टू डी, ई का डी के साथ क्या होगा, यानी कि उसके चाचे या ताए का लड़का होगा डी। ठीक है, ई जो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ताए चाचे के जो लड़के होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कजन्स बोलते हैं। तो इनका जो दोनों आपस में रिलेशंस है वो किसका रिलेशन होगा, कजन का रिलेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो सिस्टर है बी की, सिस्टर है तो मतलब फीमेल होगी। बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, बी जो है ब्रदर है किसका, बी जो है किसका ब्रदर है, सी का है। सी इज़ द सन ऑफ डी, सी जो है वो सन है किसका, सी जो है सन है डी का। तो हाउ डी रिलेटेड टू ए, डी का रिलेशन क्या होगा के साथ, देखो डी का, अगर सी जो है वो बेटा है डी का, सी जो बेटा है किसका, डी का है, तो इसका मतलब बी भी बेटा डी का होगा और ए भी जो है वो बेटी होगी डी की। तो हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, यहाँ तो फादर हो सकती है या मदर हो सकती है। ऑप्शन में मदर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, मदर को मार्क करेंगे, क्योंकि इसका जेंडर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वो उसकी मदर ही कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रामा इज़ द ब्रदर ऑफ आयुष, रामा जो है ब्रदर आयुष का है। सीता इज़ द वाइफ ऑफ जिग्नेश है। आयुष इज़ द हस्बैंड ऑफ सविता है। दुर्गा इज़ द डॉटर ऑफ जिग्नेश है। जिग्नेश इज़ द फादर ऑफ रमा है। तो हाउ इज दुर्गा रिलेटेड टू सविता, दुर्गा का रिलेशन क्या होगा सविता के साथ। यहाँ पे देखिएगा, रमा जो है वो, रामा जो है वो ब्रदर है आयुष का। ठीक है, ब्रदर है तो इसका मतलब ये प्लस में होगा। सीता इज़ द वाइफ ऑफ जिग्नेश, अभी तक सीता और जिग्नेश की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आयुष इज़ द हस्बैंड ऑफ सविता, आयुष जो है हस्बैंड है किसका, सविता का। हस्बैंड है तो मतलब ये मेल हो गया, ये फीमेल होगी, और इनके बीच में ऐसे रिलेशन रख देंगे। ठीक है, दुर्गा इज़ द डॉटर ऑफ जिग्नेश, दुर्गा जो है डॉटर है जिग्नेश की। जिग्नेश इज़ द फादर ऑफ रमा, जिग्नेश जो है फादर किसका है, रमा का। तो इसका मतलब जिग्नेश यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, जिग्नेश जो है फादर है रमा का। अब यहाँ पे एक चीज़ ही, सीता इज़ द वाइफ ऑफ जिग्नेश, सेकंड लाइन पे यहाँ पे दिया गया था सीता इज़ द वाइफ ऑफ जिग्नेश, तो सीता को यहाँ पे रख देंगे।
सीता जो है वाइफ किसकी है, जिग्नेश की है, तो इसका मतलब मैरिड कपल हो गए। बाकी तो ठीक है। दुर्गा इज द डॉटर ऑफ जिग्नेश, दुर्गा जो है वो भी डॉटर है किसकी, जिग्नेश की। इसका मतलब अ, दुर्गा यहाँ पे आ जाएगी, है ना। दुर्गा रमा की क्या है, बहन है। और रमा जो ब्रदर है आयुष का, और दुर्गा आयुष की भी बहन है, क्योंकि ये दुर्गा रमा आयुष जो है तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जिग्नेश हाउ इज़ द दुर्गा रिलेटेड टू स्वेता, दुर्गा जो होगी स्वेता से क्या लगेगी। देखो वो उसके क्या है, तो हाउ इज दुर्गा रिलेटेड टू स्वेता, वो उसके हस्बैंड की सिस्टर है। तो इसका मतलब हस्बैंड की सिस्टर को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ, है ना। भाभी होगी या फिर अपनी ननंद होगी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे। एम इज़ द ओनली सन ऑफ आर, एम इज़ द ओनली सन ऑफ आर का मतलब हो गया कि एम जो है इकलौता बेटा किसका है, आर का है। एम इज़ द ओनली सन ऑफ आर, ये आर आ गया मेरा, ठीक है। आर का बेटा है सिर्फ कौन, एम है। एम इज़ द ओनली सन ऑफ आर, सन है तो मतलब प्लस होगा, बेटा है। पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्स इज़ द फादर ऑफ सी, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एस जो है हु इज़ द वाइफ ऑफ आर, एस सॉरी सी जो है वो वाइफ किसकी है, आर की है। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स इज़ द फादर ऑफ सी, एक्स जो है फादर हो जाएंगे किसके, सी के, है ना। ऐसे कर देंगे। तो उसके बाद पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, अभी तक पी और क्यू का कोई रिलेशन नहीं है। क्यू इज़ द डॉटर ऑफ एक्स की ओनली डॉटर की, एक्स की ओनली डॉटर कौन है, सी। तो इसका क्या होगा, क्यू इज़ द डॉटर होगी ओनली एक्स की ओनली डॉटर की, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा फिर, ठीक है। पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, पी जो है सिस्टर होगी क्यू की, मतलब कि क्यू और पी आपस में दोनों बहनें हैं। तो इसका मतलब एम का, एम जो है बेटा आर का है, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में गए हैं भाई बहन है, एम क्यू पी के आपस में भाई बहन है। तो हाउ एम रिलेटेड टू एक्स, एम का इसके साथ क्या होगा, यानी कि उसकी मम्मा के फादर है। मम्मा के फादर को हम क्या बोलते हैं, मम्मा के फादर को हम मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं, बट एम जो है उनके साथ क्या रिलेशन करेगा, ग्रैंडसन का रिलेशन बनाएगा। सो ऑप्शन इसलिए हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। बस आपको बेसिक वीडियो ज़रूर देखना है ताकि आप इसके बेसिक जो रिलेशंस हैं वो बहुत आसानी से आप बना सको, ठीक है। अरविता इज़ द सिस्टर ऑफ सुजीत, और प्रंजल की मदर इज़ मैरिड टू सुजीत, ओके। रिवाती, सॉरी रिवाती जो है वो सिस्टर है किसकी, सुजीत की, सुजीत की सिस्टर है। रिवाती इज़ द सिस्टर ऑफ सुजीत, प्रंजल की जो मदर इज़ मैरिड टू सुरजीत, सिस्टर है तो इसको ऐसे कर देंगे। प्रंजल की जो मदर है वो सुजीत से उसकी शादी हुई है, यहाँ पे प्रंजल होगा, है ना। प्रंजल यहाँ पे आ गया तो उसकी मदर यहाँ पे होगी। बबीता हैज़ वन सन एंड वन डॉटर, बबीता एक कोई करेक्टर है जिसका एक बेटा है एक बेटी है। लूपा इज द सिस्टर ऑफ प्रंजल, लूपा क्या है, लूपा जो है वो क्या है, एक सिस्टर है किसकी, प्रंजल की। तो प्रंजल कौन हुआ, मेल हुआ। हु इज़ द पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ बबीता, जो कि पैटर्नल ग्रैंडसन है बबीता का। क्या मतलब कि हु इज़ द पैटर्नल, प्रंजल जो है वो पैटर्नल ग्रैंडसन कैसे होगा, पैटर्नल मतलब पापा वाली साइड से, इसका मतलब सुजीत की मदर कौन होगी, बबीता होगी, है ना, बबीता होगी। तो उसने एक चीज़ बोली कि बबीता हैज़ वन सन, हाँ तो बबीता का एक बेटा है एक बेटी है, कौन कौन है, एक रिवाती एक सुजीत, ठीक है। प्रंचल जो है वो ग्रैंडसन है किसका, बबीता का है। लोपा इज दी डॉटर ऑफ राम्या, लोपा जो है डॉटर है राम्या की, इसका मतलब राम्या यहाँ पे बैठेगी जो प्रंजल की मदर है। राम्या और सुजीत की आपस में शादी हुई है, तो हाउ इज रिवाती रिलेटेड टू राम्या, रिवाती का रिलेशन क्या होगा राम्या के साथ, रिवाती का रिलेशन क्या होगा कि रिवाती जो है वो उसके राम्या की हस्बैंड की सिस्टर है, ठीक है। तो उसके हस्बैंड की सिस्टर है। सो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हस्बैंड की सिस्टर है रिवाती। एक बार आप वीडियो को रिपीट ज़रूर कर लें क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भाई, कंसेप्ट सीखना है तो इतना तो कुछ आपको होना पड़ेगा। बी और डी आपस में कजन्स हैं, ठीक है। कजन्स मतलब ताए या चाचे के या बूजी मासी के किसी के भी लड़के हो सकते हैं। ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए जो है फादर है किसका, बी का फादर है। ए फादर है बी का एंड अंकल ऑफ सी, अंकल है सी का, कौन, ए। सी हु इज़ द सिस्टर ऑफ डी, सी जो है सिस्टर है डी की, सी जो होगी सिस्टर होगी डी की। बी और डी आपस में क्या है, कज़न है, मतलब इनका आपस में कोई कोई फादर होगा, है ना।
बी और डी आपस में कज़न है। सी की मदर इज़ मैरिड टू ई, सी की जो मदर है वो मैरिड हुई है किसके साथ, ई के साथ। सी की मदर इज़ मैरिड टू ई, तो ई यहाँ पे हो गया, तो ई के साथ होगी शादी, सी की मदर यहाँ पे होगी। ठीक है, इसको रख दो भाई मेल, सॉरी मेल, और इसको रख दो फीमेल रख देते हैं, है ना। हु इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ई जो है वो ब्रदर है किसका, ए का। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही रिलेशन बना। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी के फादर, सी का फादर, बी का रिलेशन क्या होगा सी के फादर के साथ। सी का फादर ही मतलब कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी का रिलेशन ई के साथ क्या है। ठीक है, तो सी का फादर कौन है, ई है, तो वो उसका क्या होगा, नेफ्यू होगा। ठीक है, सो नेफ्यू यानी कि सी इज़ द सही आंसर हमारा। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, मयंक इज़ द सन ऑफ अरविंद, मयंक जो है वो सन है अरविंद का। मयंक किसका बेटा है, अरविंद का है। अरविंद को मैंने यहाँ पे लिख दिया, मयंक क्या हो गया, उसका बेटा आ गया, अरविंद का बेटा मयंक है। मयंक एंड कश्यप आर ब्रदर्स, कश्यप क्या है, दोनों आपस में क्या है, भाई है। दोनों मयंक और कश्यप आपस में भाई है। अरविंद बेटा फादर है किसका, मयंक का। दुर्गा इज द मदर ऑफ कश्यप, दुर्गा जो है मदर है कश्यप की, यानी कि आपस में क्या है, मैरिड कपल है। सनहीत इज द ब्रदर ऑफ अरविंद, सनहीत जो है वो ओ सनहीत जो है ब्रदर है अरविंद का। खरूडे इज द सन ऑफ सनहीत, खरूडे जो है वो उसका सनीत का क्या है, बेटा है। हाउ इज खरूडे रिलेटेड टू कश्यप, खरूडे का जो रिलेशन है वो कश्यप के साथ कैसा है। खरूडे जो हुआ उसके मतलब कि भाई का या फिर बहन का बेटा हुआ, तो यानी कि आपस में किनका रिलेशन है, कज़न का रिलेशन है। खरूडे जो है कश्यप का क्या है, कज़न है। देखो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस हैं, इनको थोड़ा समझने के लिए आपको वीडियो को रिपीट भी ज़रूर करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या है, हाँ, जय इज़ हस्बैंड ऑफ गीतांजलि, जय जो है हस्बैंड है गीतांजलि का, तो यहाँ पे लिख देते हैं गीतांजलि। तो इसकी जो शादी है वो की हुई है जय के साथ। जय कौन है, मेल हुआ, गीतांजलि फीमेल है, आपस में मैरिड कपल है। गीतांजलि जो है वो सिस्टर है दीपाली की, गीतांजलि जो सिस्टर है वो किसकी है, दीपाली की है। दीपाली जो है बेटी है विजय की, तो यहाँ पे विजय को बिठा देते हैं। ठीक है, तो सरिता इज दी मदर इन लॉ ऑफ रोहित, सरिता जो है वो मदर इन लॉ है रोहित की, बट इसका करेक्टर अभी तक कोई भी शो नहीं है। हरीश चंद्र जो है फादर है जय का और सरिता का, जय और सरिता का क्या है, फादर है। इसका मतलब सरिता यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे एच सी जो है हरीश चंद्र वो यहाँ पे बिठा देते हैं कि जय और सरिता का फादर है कौन, हरीश चंद्र, है ना। और सरिता इज दी मदर इन लॉ ऑफ रोहित की, मदर इन लॉ रोहित की कब होगी, सरिता की जब कोई बेटी होगी उसके साथ, जब रोहित शादी करेगा। ठीक है, रोहित जब उसकी बेटी के साथ शादी करेगा तब जाके वो उसकी क्या होगी, मदर इन लॉ होगी। तो सरिता फादर ऑफ जय एंड सॉरी सरिता जो है यहाँ पे करेक्टर गलत कर दिया मैंने, सरिता यहाँ पे नहीं आएगी। एक मिनट, वेट 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 वेट, एक बार इसको फिर से बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया ये। जय हस्बैंड है गीतांजलि का, यहाँ पे लिख दिया हमने गीतांजलि। एक मिनट, एक मिनट, इसमें थोड़ी सी लाइन कम पड़ रही है, थोड़ा प्लेस कम रखना पड़ेगा इसमें, फिर जाके हो जाएगा ये। ठीक है, जय जो है हस्बैंड है गीतांजलि का, तो गीतांजलि मैंने यहाँ पे रख दी, शॉर्ट में लिखते हैं गीतांजलि। हस्बैंड कौन है, जय है। ठीक है, और गीतांजलि जो सिस्टर है दीपाली की, तो दीपाली यहाँ पे आ गई। ठीक है, दीपाली मैंने यहाँ पे रख दी। जय जो हस्बैंड है किसका, गीतांजलि का, ये माइनस होगी, इन दोनों का आपस में मैरिड रिलेशन है। सरिता इज मदर इन लॉ ऑफ रोहित की, सरिता जो होगी मदर इन लॉ होगी रोहित की। हरिश्चंद्र जो है फादर है जय का, हरिश्चंद्र जो है फादर किसका है, जय का। और सरिता जो है वाइफ है विजय की। अब विजय कहाँ से आ गया, अच्छा विजय और सरिता का दो डॉटर्स हैं। एक मिनट, दीपाली जी डॉटर ऑफ, ठीक है, विजय यहाँ पे आ गया। ठीक है, सरिता जो होगी वो क्या है, वाइफ है किसकी, विजय की। विजय एंड सरिता हैव ओनली टू ब्रदर्स, टू डॉटर सॉरी, तो ये दोनों आपस में मैरिड रिलेशन में है। ठीक है,
उसके बाद इनके दो बेटे, एक दीपाली और गीतांजलि, इनकी क्या है, दो डॉटर्स हैं। तो हाउ इज़ रोहित रिलेटेड टू विजय? तो यहाँ पे सीधी सी बात ये लिखी गई है कि सरिता जो है मदर इन लॉ है रोहित की। कैसे होगी? यानी कि उसने दीपाली से शादी करी होगी, ठीक है। रोहित की शादी दीपाली से हुई है, तभी वो उसका रोहित जो है वो क्या है, उसका सॉरी सरिता जो है उसकी क्या लगती है, मदर इन लॉ लगती है। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू विजय? रोहित जो होगा वो क्या लगेगा विजय के साथ? तो बताइएगा, सन इन लॉ लगेगा, ठीक है। क्योंकि सरिता का वो क्या है, वो भी सन इन लॉ ही है, और उसका क्योंकि विजय और सरिता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जल्दी से, कि एज सिस्टर, थोड़ा आप इस क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन नंबर 8 को आप अपनी नोटबुक पे थोड़ा जैसे जैसे मैंने बनाया ना वैसे आप इसको बनाइए, क्योंकि इसमें प्लेस थोड़ी कम पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, ए की सिस्टर इज वाइफ ऑफ डी। ए की सिस्टर जो है वाइफ होगी डी की, मतलब ए यहाँ पे है मेरा, ए की यहाँ पे सिस्टर होगी कोई, वो वाइफ किसकी है, डी की है। इसका मतलब ये दोनों आपस में मैरिड होंगे, और डी जो है मेल कैरेक्टर है ना। एच इज़ मैरिड टू जी, एच की जो शादी है वो जी से हो जाती है। जी जो है वो सिस्टर है एफ की, ओनली डॉटर ऑफ डी। देखो कैसा यहाँ पे रिलेशन आपसे पूछा गया है कि जो एफ है ओनली डॉटर है डी की। एफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ डी, एफ जो है वो ओनली डॉटर होगी डी की, ठीक है। एच इज़ मैरिड टू जी, ठीक है। जी हुज सिस्टर एफ, हुज सिस्टर एफ, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा जी, और जी की शादी होगी एच से, एच और जी आपस में मैरिड है, तो जी हुज सिस्टर एफ, हुज सिस्टर एफ जो है वो इकलौती बेटी है डी की। ए की सिस्टर इज़ वाइफ ऑफ डी, ए की सिस्टर जो है वो वाइफ है डी की। तो हाउ इज़ ए की, एच इज़ मैरिड टू जी, हाउ इज़ ए की सिस्टर, ए की सिस्टर इज़ रिलेटेड टू एच, ए का इसके साथ क्या रिलेशन होगा भाई, क्या होगा बता दो ज़रा। तो एच इज़ मैरिड टू जी, हो से मतलब जी और आपस में एफ जो है दोनों क्या हैं, बहनें हैं, सगी बहनें हैं। तो जी की शादी हो जाती है एच के साथ। तो एच बताओ जो यहाँ पे ए की सिस्टर होगी यार, इसकी ये जो ये भी खाली जगह जो भी रखी है मैंने, एक्स मान लो यहाँ पे, एक्स जो होगी वो जी की मदर होगी, एक्स जो होगी एफ की मदर होगी, एक्स जो होगी वो एच की क्या लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी। सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। हाउ इज़ ए की सिस्टर, ए की सिस्टर मतलब ये वाला प्लेस ले टू एच, एच के साथ उसका क्या ले, क्योंकि उसकी बेटी के साथ उसने शादी करी हुई है इसलिए, ठीक है। बहुत आपने और भी वीडियोस देखी होंगी, बट इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिले, क्योंकि आपका एसआई का एग्जाम है, इसलिए आपको इस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं क्वेश्चन, कि ए की सिस्टर इज़ वाइफ ऑफ डी, एच इज़ मैरिड टू जी, जी जो है वो सिस्टर एफ, जिसकी सिस्टर एफ है वो इज़ द इन ओनली डॉटर है डी की। तो इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किट्टी इज़ द वाइफ ऑफ रमन, किट्टी जो है वो कौन है, किट्टी जो है वो वाइफ है रमन की। देव इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ किट्टी, देव जो है वो ओनली ब्रदर है किट्टी का, ओनली ब्रदर यानी कि इकलौता भाई। इफ़ डॉली इज़ द डॉटर ऑफ किट्टी, अगर डॉली जो है डॉटर है किट्टी की, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, अगर डॉली जो है वो इकलौती नहीं, सॉरी, इफ द डॉली इज द डॉटर ऑफ किटी, डॉली जो है डॉटर है किटी की, हाउ इज देव रिलेटेड टू डॉली, देव का रिलेशन क्या होगा डॉली के साथ, यार उसकी बहन की क्या है, बेटी है, बहन की बेटी की क्या लगती है, हम्म बहन की बेटी तो आपकी नीस होगी, बट आप देव जो है वो उसका क्या लगता है, वो लगता है उसका मैटरनल अंकल। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, मैटरनल अंकल। एम इज़ मैरिड टू एस, एम की शादी हुई है भाई एस के साथ, एम इज़ मैरिड टू एस। पी इज़ अ ब्रदर ऑफ एच, पी जो है ब्रदर है एच का, ठीक है। एस इज़ अ मदर ऑफ एल, एस जो है मदर है एल की, इसका मतलब ये फीमेल है, ये मेल है, ये दोनों आपस में मैरिड कपल हैं, ठीक है। एल जो ब्रदर है एच का, एल जो ब्रदर है किसका, एच का। तो पी इज़ द ब्रदर ऑफ एच, पी जो है ब्रदर है किसका, एच का, ठीक है। अब एच का जेंडर नहीं हमें पता चल रहा है एच क्या है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे आप रिलेशन को बता सकते हो कि एल जो है एम का क्या लगता है, बेटा लगता है, एल जो है एस का भी बेटा लगता है, पी जो है एम का भी बेटा है, एस का भी बेटा है, ठीक है। हाउ इज एच रिलेटेड टू एम, एच का रिलेशन क्या होगा एम के साथ,
देखो मेरे को यहाँ पे उनका रिलेशन नहीं बताया गया है। वो उसका सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है। बट ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? कैन नॉट डिटरमाइन दिख रहा है, तो इसको निकलो मार्क के आगे आप यहाँ पे हो चुके हो, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद देखिएगा, टी इज सन ऑफ आर। टी जो है वो सन है किसका? आर का। टी जो है सन है किसका? आर का। आर यहाँ पे है, टी इसका सन होगा। आर जो है डॉटर इन लॉ है के की। बहुत डीप क्वेश्चन आ गया अभी ये। टी सन ऑफ आर, आर मैंने यहाँ पे रखा, टी मैंने यहाँ पे रखा। टी जो है वो बेटा है किसका? आर का। तो आर जो है वो डॉटर इन लॉ है के की। डॉटर इन लॉ है के की का मतलब क्या हो गया? कैसे होगा रिलेशन डिफाइन? कि जो आर है वो डॉटर इन लॉ है किसकी? के की। डॉटर इन लॉ के की, हु इज़ द फादर ऑफ एस। इसका मतलब एस की शादी हुई है आर के साथ। एस का फादर है के, और इसका आर के साथ अभी तो डॉटर इन लॉ के रिलेशन में। ये मैरिड कपल है, ये फीमेल है और ये मेल है। एस की शादी आर से हुई है और के जो है वो फादर है एस का, तभी वो उसकी डॉटर इन लॉ हुई। और एस जो है सिस्टर है, सॉरी एस जो है फादर है एन का। एस जो है वो फादर है एन का, जैसे जैसे बोला गया लिख दो। हु इज़ द ब्रदर ऑफ टी? एन जो है ब्रदर है, ठीक है, ठीक है, बताया भी गया है। यानी कि दोनों ही आपस में भाई ब्रदर हैं, भाई बहन नहीं है, ब्रदर हैं दोनों। फीमेल मेल करेक्टर हैं। हाउस के रिलेटेड टू टी। अब के का रिलेशन क्या होगा टी के साथ? भाई ये रहा के और ये रहा टी, ये कुछ नहीं होगा सर, वो ग्रैंड फादर होगा उसका। सो ऑप्शन डी इज़ द सही आंसर, ठीक है। बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार आप सब बेसिक वीडियो देख लीजिएगा जो भी नए स्टूडेंट हैं। देव इज़ द ब्रदर ऑफ स्नेहा। देव जो है वो ब्रदर है स्नेहा का। देव जो ब्रदर किसका है? स्नेहा का है। स्नेहा ब्रदर है स्नेहा का, ठीक है। एंड मयंक इज द फादर ऑफ देव। मयंक जो है फादर है किसका? देव का। स्वाति इज द सिस्टर ऑफ स्नेहा। स्वाति क्या है? सिस्टर है स्नेहा की। हाउ इज मयंक रिलेटेड टू स्वाति? तो ओबियसली देव स्नेहा स्वाति आपस में तीनों क्या है? भाई बहन है। तो मयंक उनका क्या लगेगा? फादर ही तो लगेगा ना। ऑप्शन ए से ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बीर इज अ ब्रदर ऑफ रोहन एंड हरी। बीर जो है ब्रदर रोहन का भी है, हरी का भी है। रीता इज हरी की मदर। रीता जो है हरी की क्या है? मदर है, रीता। तो इसका मतलब रीता रोहन की भी मदर है और हरी की भी मदर हुई। राम इज रोहन का फादर। राम इज रोहन का फादर, तो राम यहाँ पे आ जाएगा। राम और रीता आपस में मैरिड कपल हैं और यहाँ पे फीमेल है। हाउ इज वीर रिलेटेड टू राम? वीर का रिलेशन क्या होगा राम के साथ? बेटा होगा उसका, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दया हैज़ ए ब्रदर अनिल। दया का एक भाई है जिसका नाम है अनिल। दया इज द सन ऑफ चंद्र। दया जो है चंद्र का बेटा है। बीमल इज चंद्र का फादर। बीमल जो है वो चंद्र का क्या है? फादर है। ओके, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हाउ इज अनिल रिलेटेड टू बीमल? अनिल का क्या रिलेशन हो? ये भी तो मेल ही है। अनिल का रिलेशन क्या हुआ बीमल के साथ? वो उसका ग्रैंडसन हुआ, क्योंकि उसके फादर के फादर हैं वही बीमल। अनिल के फादर हैं चंद्र। चंद्र के फादर कौन आगे? बीमल। तो उसके साथ उसका रिलेशन क्या होगा? ग्रैंडसन का होगा, ठीक है। सो और कितने क्वेश्चन रहे हैं यहाँ पे? एक मिनट में चेक कर लूँ। 20-21 तक क्वेश्चन है। ये एक टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अब दया वाला क्वेश्चन हो गया। अब थोड़े से क्वेश्चन है, इनको जल्दी से कंप्लीट करके इसको क्लोज करते हैं वीडियो। दीपक एज ब्रदर अनिल। दीपक का भाई है, क्या नाम है उसका? अनिल है। दीपक के भाई का नाम है अनिल, दोनों मेल हैं। दीपक इज द सन ऑफ प्रेम। दीपक किसका बेटा है? प्रेम का है। प्रेम मतलब नाम से लग रहा है कि ये मेल है। बीमल इज प्रेम का फादर। बीमल क्या है? प्रेम का फादर है। हाउ इज अनिल रिलेटेड टू बीमल? ये फिर से हो गया भाई, ये क्या हो गया? ग्रैंडसन हो गया।
इसका भी ग्रैंडसन नहीं आंसर, क्वेश्चन सेम है ये। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। पुनी इज डॉटर ऑफ अवनी। पुनी जो डॉटर है अवनी की है, अवनी यहाँ पे आ गई और पुनी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अवनी की डॉटर है। अमित इज द सन ऑफ अवनी के ब्रदर का। अवनी का ब्रदर यहाँ पे होगा और अमित यहाँ पे उसका क्या होगा, बेटा होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रदर का बेटा, तो ये भी तो ब्रदर है तो मतलब मेल हुआ। हाउ इज अमित का फादर। अमित के फादर यहाँ पे होंगे रिलेटेड टू पुनी। अमित के फादर जो होंगे वो पुनी से क्या रिलेशन बनाएंगे। हाउ इज सॉरी, अमित के फादर यहाँ पे होंगे, मैंने गलत कर दिया। अमित के फादर जो पुनी से क्या रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि अवनी जो बहन है अमित के फादर की, मान लो कि यहाँ पे एफ रख देते हैं, फादर की जगह एफ रख देते हैं। अब अवनी जो है एफ की सिस्टर है, तो एफ जो है पुनी यानी कि उसकी बहन की लड़की को क्या बोलते हैं। हाउ इज अमित का फादर रिलेटेड टू पुनी, अंकल। बट कौन सा अंकल, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। सुप्रिया इज द सिस्टर ऑफ अखिल। सुप्रिया जो है वो सिस्टर है किसकी, अखिल की। हाउ इज अखिल, सुप्रिया इज द सिस्टर ऑफ अखिल। हाउ इज अखिल का फादर की मदर रिलेटेड टू सुप्रिया। ये अखिल है, अखिल का फादर होगा यहाँ पे, अखिल का फादर यहाँ पे आ गया, फादर की मदर होगी। फादर की मदर जो है, अखिल के फादर की मदर जो है वो सुप्रिया से क्या रिलेशन रखेगी, बताइएगा। पैटर्नल ग्रैंड मदर, क्या रखेगी, पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी कि उसकी दादी हुई। उसके बाद चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 पे। ए इज बी की सिस्टर। ए जो है वो बी की सिस्टर है, ठीक है। बी की एप्स्ट्रॉफी आपका एस्ट्रॉपी आपका मतलब ऐसे का मतलब हो गया कि वो का रिलेशन बताया। सी इज बी का ब्रदर। सी जो है वो क्या है, बी का ब्रदर है। सी जो है वो बी का ब्रदर है, ठीक है। डी सी का फादर। डी जो है वो सी का फादर है। ई इज डी की मदर। ई जो है वो डी की मदर है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए रिलेटेड टू डी का क्या मतलब हो गया, ए का डी के साथ क्या रिलेशन होगा, तो वो उसकी क्या होगी, डॉटर होगी। सामने देख रहा है इस रिलेशन से डिफाइन करके कि उसकी वो क्या होगी, डॉटर होगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका आंसर होमवर्क में बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। 22 क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा देता हूँ, ओके। उसके बाद कोडिंग वाली अलग से टाइप करेंगे। गणेश वाज टॉकिंग वॉकिंग विद हर हिज मदर। गणेश, गणेश यहाँ पे आ गया। गणेश चलते चलते वॉक करते करते एक ऐसे पर्सन से बात कर रहा है जो कि उसका क्या है, हिज मदर। गणेश की मदर होंगी, ठीक है। मदर का ब्रदर होगा, ये आ गया ब्रदर। ब्रदर का फादर होगा, फादर की ग्रैंड डॉटर। उसकी ग्रैंड डॉटर से वो बात कर रहा है। ग्रैंड डॉटर कैसे हो सकता है, या तो वो अपनी ब्रदर के फादर की ग्रैंड डॉटर के साथ, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर देखो फिर यहाँ पे ना दो रिलेशन बन सकते हैं। हो सकता है वो उसकी मदर या तो अपनी बहन के साथ बात कर रहा है, तो ओबियसली वो है नहीं, सिस्टर तो है नहीं, कज़न ही मार करेंगे। हो सकता है उसकी ब्रदर की बेटी हो जिससे वो बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कज़न मार करके निकल जाएंगे इसका। तो उसके बाद जो है हमारा 22 क्वेश्चन ये हम करेंगे बाद में स्टार्ट। तो आपने क्या करना है, 20 क्वेश्चन जो है इसका आंसर होमवर्क में बताना। ये जितने भी क्वेश्चन हमने करे, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे, मॉडरेट लेवल के थे। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे इजी लेवल का नहीं था, ठीक है। इजी लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, डोंट वरी। बट ये आपकी प्रैक्टिस को इतना स्ट्रांग कर देंगे, आपको कहीं से भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये क्वेश्चन वीडियो को पहले पास करना है, पहले आंसर सॉल्व करना है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आंसर बता रहा हूँ, क्या वो सही आया। अगर मैच कर रहा है तो बिल्कुल सही आंसर, नहीं कर रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से क्लियरिटी से करो, एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके लिए डाउट सेशन में ज़रूर लिया जाएगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।